सलमान खान के पिता सलीम खान ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, आपको पता ही होगा कि लॉरेंस बिश्नोई वही गुंडा है जो सलमान खान की जान के पीछे पड़ा हुआ है। उसका ये आरोप है कि सलमान खान ने काले हिरन की हत्या की थी और इसके लिए वो सलमान खान की जान लेगा, इसका उसने खुला ऐलान कर रखा है। जिसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई और इतना ही नहीं, एक दिन पहले मुंबई पुलिस के पास एक धमकी भी आई जिसमें सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। नहीं तो ये कहा गया है कि आपका भी हाल वही करेंगे जैसा बाबा सिद्दीकी का हुआ है। यानी कि मौत की सीधी धमकी सलमान खान को दोबारा से दी गई, जिसके बाद ये लग रहा था कि क्या सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई की इन धमकियों से डर गए हैं, क्या वो दहशत में आ गए हैं। लेकिन इसी को लेकर सलमान खान के पिता सलीम खान ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है। उस चैनल के इंटरव्यू में जैसे इंटरव्यू शुरू होता है, सलीम खान ने कहा कि जो पूछना है पूछ लीजिए, क्या पता बाद में यह मौका मिले ना मिले, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमें मारने की धमकी मिली हुई है। सलमान खान के पिता सलीम खान का यह डर भारत सरकार और देश की पुलिस पे भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी के पिता कैसे इतने डरे हुए हैं। उनकी बेबसी बताती है कि क्या भारत में कानून का राज खत्म हो गया है। हालांकि इस इंटरव्यू में सलीम खान आगे कहते हैं कि सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई या बिश्नोई समाज से कोई माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया ही नहीं है। सलीम खान बार बार ये कहते हैं कि सलमान ने आज तक एक कॉकरोच को नहीं मारा है, वो काले हिरन को कैसे मार सकता है। सलमान को जानवरों से प्यार है और वो जानवरों से बहुत मोहब्बत करता है। सलीम खान ने आगे कहा कि ये बस पैसों के लिए किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई बस पैसे की उगाही करना चाहता है, एक्सटॉर्शन का धंधा चलाना चाहता है, इसीलिए वो सलमान खान को धमकी दे रहा है। इसके अलावा सलमान के पिता ने लॉरेंस बिश्नोई पे ही सवाल उठाते हुए ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने कितने जानवरों की रक्षा की है, उसने कई लोगों की जान ली है, कितने के परिवार से उसने माफी मांगी है, इसलिए खुद लॉरेंस बिश्नोई पे ही सवाल है। सलीम खान ने आगे कहा कि सलमान खान कोई माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने माफी मांग ली तो इससे ये स्टेब्लिश हो जाएगा कि उन्होंने हिरन को मारा था, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए सलमान खान को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल आपको पता ही है कि काले हिरन को बिश्नोई समाज देवता की तरह पूजता है और उसी को लेकर 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने यह धमकी दी थी कि वो सलमान खान को जान से मार देगा और तब से लगातार वो धमकियों का सिलसिला उसने शुरू कर रखा है। इसी बीच हाल ही में बाबा सिद्दीकी की मर्डर सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थी। उसने ये भी कहा है कि सलमान के करीबी जो भी लोग हैं उनकी भी जान लेने से वो गुरेज नहीं करेगा। हालांकि एक बड़ा सवाल लॉरेंस बिश्नोई पे ये खुद है कि वो एक जानवर की जान को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, लेकिन उस जानवर की जान की सजा इंसानों की जान लेकर तय कर रहा है। इन सब के बीच चर्चा का विषय ये भी था कि क्या सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के उन धमकियों से डर गए हैं। ये कहा जा रहा था कि शायद बिग बॉस की शूटिंग अब सलमान खान अपने सेट पे जाकर नहीं करेंगे, अपने घर में ही करेंगे। लेकिन सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई की उन धमकियों से नहीं डरे। यहाँ तक कि बाबा सिद्दीकी को जिस रोज गोली मारी गई उस दिन वो रात में हॉस्पिटल भी गए, बल्कि दूसरे भी दिन उनके जनाजे में शामिल हुए। यानी कि दो दो बार हॉस्पिटल जाकर सलमान खान ने ये बता दिया कि वो लॉरेंस बिश्नोई से डरने वाले नहीं। यहाँ तक कि बिग बॉस के सेट पे भी वो अगले दिन पहुंच गए और उसके बाद इन सभी सवालों का खंडन हो गया कि क्या लॉरेंस बिश्नोई से सलमान को डर लग रहा है। लेकिन बड़ा सवाल इस बीच ये भी उठता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जो कि पिछले 9-10 साल से जेल में बंद है, आखिर वो अपना गैंग कैसे बढ़ा रहा है, कैसे वो जेल से लोगों की हत्याएं करवा रहा है। क्या लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कोई है जो उसका नाम लेकर उसके सहारे उसे एक बड़ा डॉन, एक गुंडा स्थापित करना चाहता है। सोशल मीडिया पे ये चीजें लगातार चलाई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई उन लोगों का खात्मा करता है जो भारत के दुश्मन है। लॉरेंस बिश्नोई को एक देशभक्त की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इन्हीं सबसे एक सवाल यही उठता है कि क्या साबरमती की जेल में इतनी सुविधाएं लॉरेंस बिश्नोई को मिली हुई है जहां से उन सारे मामले को प्लान कर रहा है और लोगों की हत्याएं करवा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर सिर्फ भारत में ही नहीं, कनाडा में भी हुई हत्याओं का आरोप लगा है। इससे यही सवाल उठने लगा है कि लॉरेंस बिश्नोई के पीछे वो आदमी कौन है जो लॉरेंस बिश्नोई को इतना बड़ा डॉन स्थापित करने की फिराक में है। इन सब के बीच एक और चीज सामने आई है। जिन सूत्रों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की, उन्हीं में से एक आरोपी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके बाद उसके इंटरव्यू चलाए गए। ऐसा लगा कि वो अपराधी नहीं है बल्कि एक सेलिब्रिटी है। बिश्नोई गैंग का वो शूटर पुलिस की सुरक्षा में इंटरव्यू दे रहा था
और उसमें वो लॉरेंस बिश्नोई की महानता का जिक्र किया जा रहा था, लगातार उसकी तारीफ कर रहा था और उसकी महानता की गाथें गा रहा था। सवाल ये उठता है कि पुलिस की सुरक्षा में आखिर ये इंटरव्यू कैसे हुआ, क्या किसी के आदेश पर यह इंटरव्यू कराया गया, और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन छपरी टाइप शूटरों से ही लॉरेंस बिश्नोई अपना गैंग अंडरवर्ल्ड को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। ये पुलिस के लिए भी शर्मनाक है कि एक अपराधी कैसे इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहा था। इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, लेकिन जब तक कोई राजनीतिक सह नहीं मिला हो तब तक ऐसा हो नहीं सकता है। अब इसके पीछे ये जांच कौन करेगा कि उसके पीछे कौन है, ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ संभव नहीं है। गृह मंत्रालय का एक आदेश है कि अगले 1 साल तक कोई भी एजेंसी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर सकती है, और लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात के साबरमती जेल से भी कहीं ट्रांसफर अगले 1 साल तक नहीं किया जा सकता है, ऐसा गृह मंत्रालय के उस आदेश में कहा गया है। इस बीच ये भी बात सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कम से कम मुंबई में 50 शूटरों को सलमान खान को मारने के लिए छोड़ रखा है। बताइए, सिर्फ मुंबई में 50 शूटर। ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे उन शूटरों तक मैसेज कन्वे किया जा रहा है, और पुलिस के रहते कैसे मुंबई में 50 शूटर अचानक से आ गए हैं। इन सबको देखते हुए हालांकि सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारी एजेंसियां कहाँ हैं? हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य पुलिस की एजेंसीज क्या कर रही हैं? क्या वो बस तमाशा देख रही हैं? उन्हें ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं कि लगातार एक गुंडा अपने संगठन का फैलाव कर रहा है, अपने संगठन को लगातार बड़ा कर रहा है, खुलेआम धमकियां दे रहा है। आपने ऐसा कब सुना कि किसी बड़े सेलिब्रिटी को किसी गुंडे ने धमकी दी हो, और वो धमकी प्रधानमंत्री से लेकर पूरे देश की सरकार को पता हो, उसके बाद भी उसके साथ जेल में कोई पूछताछ नहीं की जा रही? ऐसा आपने पहले कब सुना था? लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि लॉरेंस बिश्नोई से कोई पूछताछ हो रही हो या उस जेल में कोई कड़ाई की जा रही हो। अक्सर ये खबर आ जाती है कि वहां से वो वीडियो कॉल पे बात कर लेता है। तो सवाल यही उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास फोन का एक्सेस है क्या, और अगर है तो क्या वहां की जेल प्रशासन उसके साथ मिली हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई है जो लॉरेंस बिश्नोई को एक बड़ा डॉन बनाकर उसके पीछे एक्सटॉर्शन का धंधा चलाना चाहता है, वो अन्य फायदे लेना चाहता है और एक डॉन की तरह उसे स्टैब्लिश करना चाहता हो। इस बीच सांसद और नेता पप्पू यादव ने भी एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस और कानून अनुमति दे तो 24 घंटे के अंदर लॉरेंस गैंग का खात्मा कर देंगे। लॉरेंस गैंग की कोई हैसियत नहीं है, पप्पू यादव लगातार बरस रहे थे उसके ऊपर, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई लोगों की हत्याएं करवा रहा है, ये बेहद चिंताजनक है। पुलिस को इसके ऊपर सोचना चाहिए। और 2 दिन पहले जब इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके बाद भी 2 दिन पहले उनकी हिम्मत देखिए कि मुंबई पुलिस के पास ईमेल करके ये धमकी दोबारा दी गई कि सलमान खान को अगर बचाना है तो 5 करोड़ रुपए वो हमें दे दे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सलमान खान का नाम लेकर लॉरेंस बिश्नोई अपना नाम बड़ा करना चाहता है? लॉरेंस बिश्नोई पहले से भी अपराध की दुनिया में रहा है, उन कामों को करता रहा है, हत्याएं करता रहा है, लोगों से एक्सटॉर्शन का धंधा चलाता रहा है, लेकिन उसका नाम उस तरीके से नहीं आया था। लेकिन जब से उसने सलमान खान का नाम लिया है, सलमान खान को धमकी दी है, तब से उसे पूरी देश और दुनिया में सोशल मीडिया से लेकर हर जगह उसे पढ़ा और सुना जा रहा है, जिससे उसका एक रुतबा कायम है। और मुंबई में माना जाता है कि सबसे ज्यादा वहीं से पैसों की वसूली होती है। तो सलमान खान जैसे मजबूत सेलिब्रिटी के ऊपर वो लगातार धमकी देकर उन्हें झुकाकर बाकी लोगों को भी तो डराना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर उसने सलमान खान को झुका दिया तो बहुत संभव है कि और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनको भी धमकी दी जाए, उनसे पैसे वसूले जाएं, और बाकी लोग डर कर वो पैसे उन्हें देते भी रहें। ऐसे आरोप दाऊद पे भी लगते रहे कि दाऊद इब्राहिम हर सेलिब्रिटी से पैसे लेता था। तो अब मुंबई में अपना राज लॉरेंस बिश्नोई कायम तो नहीं करना चाहता है, और इसीलिए वो सलमान को लगातार धमकी दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने हालांकि ये भी कहा था कि अगर सलमान खान बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांग ले तो वो फिर उन्हें माफ कर देगा, उनकी जान नहीं लेगा। लेकिन इस पे सलमान खान के पिता सलीम खान का कहना है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सलमान ने कोई अपराध नहीं किया है, उसने काले हिरन की जान नहीं ली है, इसलिए उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस इंटरव्यू में सलीम खान जिस तरीके से बेबस नजर आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर ही एक सवाल है कि एक नागरिक इस देश में कैसे बेबस नजर आ सकता है, और एक अपराधी जो जेल में है कैसे उसकी गुंडागर्दी चल सकती है। इन सब मामलों के ऊपर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए
या फिर सलमान खान को वही करते रहना चाहिए जो वो लगातार कर रहे हैं और कानून के हिसाब से उन्हें चलना चाहिए? क्या लॉरेंस बिश्नोई को जेल में कोई सुरक्षा दी जा रही है, या फिर क्या लॉरेंस बिश्नोई के पीछे सचमुच में कोई है जो उसे एक बड़ा डॉन एस्टेब्लिश करना चाहता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप इस खबर पे क्या सोचते हैं ये भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट से ये पता चलेगा कि आप सलमान और बिश्नोई के ऊपर क्या सोचते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।